बाहर चले जाएंगे। तो बेटा आप ये पूरे पाकिस्तान के दामाद बने हुए हो, आप मेरे भी दामाद बने हुए हो, तो मैं आपको बता दूं आपको पाकिस्तान से तो हम बाहर जाने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं है कि एक आपने बच्ची अगवा की है, ऊपर से आपने पूरी दुनिया को पागल बनाया हुआ है और बच्ची लोगे और बाहर चले जाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये इस गलतफहमी आप दूर निकाल दें अपने दिमाग से कि मेरी बच्ची को 14 साल की बच्ची है, उसको नीचे गद्दी रखी हुई है, सबकी आंखें खुली हुई है ना, इतनी चौड़ी सी गद्दी रखकर उसके ऊपर मेरी बेटी बिठाई हुई। क्यों बिठाई हुई है आपने? जो है उस तरह बताएं आप। उसको 14 साल की बच्ची को वो यूट्यूबर ने 40 साल की अपनी जितनी औरत बनाकर उसने वो उस पर बिठा दिया है, मेकअप करके फुल बिठाया। पहले उसका मेकअप किया है, उसके कपड़े पहनाए, उसको ज्वेलरी पहनाई है, फिर उसको गद्दी पे बिठाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। दुआ और ज़हीर का इंटरव्यू देख लिया होगा, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है। वालदा मौजूद हैं दुआ की। इनसे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की बच्चों की भी शादियाँ इसी तरह हों और उनसे दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पे कोई गलती हो जाए, उसके बाद कोर्ट में आपके सामने 51-52 दिन के बाद कोई लेके आए और वो आपकी बच्ची के ऊपर हाथ रख के लेके आए, कंधों पे हाथ रख के लेके आए और आपकी मुलाकात का वक्त ना दिया जाए और उसके बाद ये कहा जाए कि मैं इसका बाप हूँ, तो आप लोगों को फिर आप लोग इस पोस्ट को शेयर करें, लाइक करें। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं तो वालिदैन इस हक़ के ऊपर, माहज़ के ऊपर डटे हुए हैं, अभी तक लड़ रहे हैं, तो इनका साथ दें। वालदा मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन बताइएगा, सोशल मीडिया पे कपल इंटरव्यू दिखाया गया है जो कि पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है, बहुत सारे इनकशाफात भी उसमें किए गए हैं। सबसे पहले बच्ची ने ये बताया कि जो कोर्ट में मुलाकात हुई थी उसमें मैंने ये कहा ही नहीं कि मैंने साथ जाना है। इसमें हकीकत है? देखिए, मैं सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि देखिए, जब कोई भी इंसान किसी के पास होता है तो वो उन्हीं की बोली बोलता है। हम पहले दिन से यही बोल रहे हैं, ज़ाहिर है बच्ची 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने कम नहीं होते। एक बच्चा 2 महीने से किसी और लोगों के पास है, वो जैसे चाहे उसको मूव करवा देते हैं, जैसे चाहे उसको पेश कर देते हैं। कभी वो दुल्हन बना देते हैं, कभी सिंपल ले आते हैं, कभी चादर डाल देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो वो चाहे वो जो मर्ज़ी करें, ज़ाहिर सी बात है उनके पास बच्ची है, हमारे पास तो नहीं है ना, तो वो वही बोलेगी जो वो बोल रहे हैं और जो बोलाना चाहते हैं वो वही बोलेंगे। तो बात ये है कि बच्ची देखें 2 महीने से उनके पास थी, ठीक है, और वो 2 महीने से जो बोल रहे थे वही बोल रही थी। हमें सिर्फ 10 मिनट के टाइम में 3 मिनट का टाइम मिला, हमने बच्ची से प्यार किया, हम वही बात कर रहे हैं जो वहाँ पे हुई। आप सब लोगों ने, मीडिया वालों ने देखा कि 3 मिनट में बच्ची से हमने कहा कि बेटे इस संस्था है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको फिर वो थोड़ी रिलैक्स हुई। फिर हमने कहा कि आप जज के सामने, बच्ची ने भी ये चीज़ बोला है कि उन्होंने कहा जज के सामने जाएँ, आप बोलें। हमने कहा आप घर चलें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बात है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल से, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम उसके साथ बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और वैसे भी इतने सारे बंदे अंदर खड़े हुए थे। तो हमने इससे कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घर चलो, हमारी जान हो आप, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किस्म का, किसी किस्म का भी खौफ है अपने दिल से आप निकाल दें, तो आप बेटे घर चलो। उसने कहा ठीक है मामा। बाबा से बात हुई, बाबा ने प्यार किया, उसके हाथ ठंडे बर्फ़ थे, वो काँप रहे थे। उसके बाद उसके बाबा भी रोए, वो भी रोई। फिर उसके बाद उसको कहा कि बेटे आप जज के सामने जाके बोलें कि हमने घर जाना है, तो आप बोलेंगी? उसने कहा जी बाबा मैं बोलती हूँ। अच्छा, ये घर जाने की बात हो रही थी कि घर चलें? हाँ, ये घर जाने की बात हो रही थी। फिर उसने कहा कि ठीक है बाबा। जैसे उसके मुंह से ये वर्ड निकलता है और वैसे ही वो बच्ची को उठा के ले जाते हैं। बाकी तो आपके सामने सब कुछ है। उसके बाद बयान नहीं हुआ, ज़ाहिर कोर्ट से ले गए थे वो। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्ची ने कहा है कि रिश्ता पहले भेजा गया था, आपको बताया गया था, लेकिन आपको जब बताया आपने तशद्दुद किया, मारा, ये क्या सीन है? देखिए, पहली बात ये है कि अगर मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ जो सब पेरेंट्स और इवन कि आप लोग भी इतना शऊर रखते हैं। देखें, जब अगर माँ बाप को पता हो कि कोई रिश्ता आ रहा है और वो लड़की पसंद करती किसी को, तो माँ बाप इतनी जिद्दोजहद नहीं करते। आप ये जानते, कोई अपनी बेइज्जती नहीं करवाता, जिद्दोजहद नहीं करता, बच्ची के पीछे इतना कोई नहीं जाता। सिर्फ अपनी बच्ची की खातिर हम ये कदम कर रहे हैं कि हमारी बच्ची बाहिफाजत खैरियत से घर आ जाए और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। और जहाँ तक रिश्ते की बात रही, बात ये है कि ये तो सरासर झूठ एक बात है। अगर ये बात होती कि वो रिश्ता लेकर आए थे या हम उनको जानते थे या हम लड़के को जानते थे या मेरी बेटी ने कभी मुझसे बात की थी इस तरह की, तो और हम उसको मारते थे, हम तो एक उंगली तक अपनी बच्ची को नहीं उठाते। और ये मैं बात एक और मुझे इस बात से याद आई कि उसका जो जेठ है, जो जेठ बना हुआ है, उसका मैंने कल इंटरव्यू देखा था। वो कह रहा था
कि दुआ कहती है कि मुझे जान से मार दो, मैं कराची नहीं जाऊंगी। ठीक है, मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है, जो लोग कौन कौन है हम तो जानते भी नहीं कि उनके घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं और ये कौन लोग हैं। मैं उनसे ये एक बात साफ साफ कर रही हूँ, अगर मेरी बच्ची के पास ज़रा सी भी खराश आई ना, अगर मेरी बच्ची को आपने मारा या जान से इसको कुछ हुआ या खराश आई, तो मैं बता रही हूँ कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। ये मैं आपके ये तवस्सुल से ये बात बता रही हूँ। दूसरी बात रही ये रिश्ते वाली बात, तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बात है। देखिए बात ये है कि और ना हम इतने जाहिल लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि मैं एक 14 साल की बच्ची जो कि मैट्रिक भी नहीं की हुई, मैं उसकी शादी कर दूंगी। ठीक है, अगर और जहाँ वो एक बेचारे कज़न को पकड़ लिया ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि आपको पता है जब ऐसे केस होते हैं तो सबसे पहले क्या पॉइंट उठाते हैं जी, माँ बाप मारते थे, माँ बाप रिश्ता कराना चाहते थे, कोई जायदाद का मसला था। ये तो एक नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, ये तो हमें शुरू दिन से पता है कि ऐसी बातें। हमें तो ये भी पता है कि कोई इल्ज़ाम भी आ जाएगा बाप के ऊपर, हमारे ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम भी आ सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है और बच्ची उनके पास है। और आज मैं आपको इंटरव्यू पे ये चीज़ मैं बताऊं, जब मैंने सुबह सुबह ये देखा कि मेरी बच्ची को 14 साल की बच्ची है, उसको नीचे गद्दी रखी हुई है, सबकी आंखें खुली हुई है ना, इतनी चौड़ी सी गद्दी रखकर उसके ऊपर मेरी बेटी बिठाई हुई है। क्यों बिठाई हुई है आपने? जो है उस तरह बताएं आप। उसको 14 साल की बच्ची को वो यूट्यूबर ने 40 साल की अपनी जितनी औरत बनाकर उसने वो उस पर बिठा दिया है, मेकअप करके फुल बिठाया। पहले उसका मेकअप किया है, उसके कपड़े बनाए, उसको ज्वेलरी बनाई है, फिर उसको गद्दी पे बिठाया है। फिर आप भाई जो बच्ची, वैसे आप कराची लेके आते हो, माँ बाप के पास लेके आते हो, तो उसको हिजाब और 2-2 चादरें, एक चादर पहनता है कोई भी शख्स, 2-2 चादरें, एक ब्लैक फिर ऊपर वाइट डाल के आप लेकर आते हो। जब कोर्ट में बच्ची आती है तो उसको डाकू बनाकर लेकर आते हो आप। ठीक है, और जब आप घर में बिठाते हो तो आप उसको कपड़े, दुल्हन कपड़े और गद्दियाँ बिठा के, वो औरत अपनी जितनी बनाकर 40 साल की बनाकर बिठा के कर रही है। तो बात ये कि वो जो मर्ज़ी करें, वो जो मर्ज़ी बताएं। और मेरी बच्ची बयान इधर दे रही है, मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ कि मैं लेफ़्ट साइड पे देखूँगी कौन बैठा हुआ है। उसको जैसे जैसे इशारा हो रहा है, जैसे जैसे बोला जा रहा है वो बोल रही है। जाहिर सी बात है हमारे पास तो नहीं है और हम इस चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए कर रहे हैं और अपनी बच्ची को हिफाजत में रखने के लिए। और एक बच्चा अपने माँ बाप के पास सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है, और जब उसकी एज आएगी शादी की तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उससे पूछ के करेंगे, क्योंकि हम जाहिल लोग नहीं हैं कि बच्ची की ज़बरदस्ती जहाँ मर्जी कर दें। और एक और बात देखिए, जब उसका निकाह नहीं हुआ, निकाह वैलिड नहीं है, और किसी भी इस्लामी कानून के हिसाब से जब तक के बाप या दादा का उसमें शामिल ना हो तो वो निकाह नहीं होता। ना उसमें बाप है ना उसमें दादा है, तो वो ये तो निकाह ही नहीं हुआ। ये इन्होंने जिसमें उसमें रखा हुआ है, ये एक जना में रखा हुआ है, इनको इस चीज़ का नहीं पता। ठीक है, और वो जो लड़का कह रहा है कि हम बाहर चले जाएंगे, तो बेटा आप ये पूरे पाकिस्तान के दामाद बने हुए हो, आप मेरे भी दामाद बने हुए हो, तो मैं आपको बता दूं, आपको पाकिस्तान से तो हम बाहर जाने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं है कि एक आपने बच्ची अगवा की है, ऊपर से आपने पूरी दुनिया को पागल बनाया हुआ है और बच्ची लोगे और बाहर चले जाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये इस गलतफहमी आप दूर निकाल दें अपने दिमाग से। बिल्कुल ठीक है वालदा, ज़ाहिर है गुस्से में भी हैं, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है। अगर कि एक बच्ची को जब आप अगवा करेंगे तो आप सबसे पहले बोलेंगे ना कि आप भाई बच्ची क्यों भाग कर आ गई, कहेगी मेरे माँ बाप नहीं मानते, ये पॉइंट होता है। फिर कहेंगे मेरी फ़लाँ से शादी करने लगे थे। अब मुझे बताएं कि मैं इतनी मुझे हंसी आती इस सवाल पे, मैंने जब वो सुना था ना, यकीन करें मुझे गुस्सा आने के बजाय ना हंसी आ रही थी। कौन है ज़ैन? ताया के बेटे हैं? देखें मेरे कज़न के बेटे हैं। तो बात ये है कि मेरे कज़न, मेरे अपने बहनों के बच्चे माशाल्लाह, मेरे अपने भाई का बेटा लंदन में होता है और वो ऑलरेडी इंगेज हैं? नहीं, वो इससे मतलब बड़े हैं, कोई 19 साल का है, कोई 18 साल का, इस तरह के हैं। बहुत सारे मेरे कज़न के, मेरे बहन भाइयों के बच्चे हैं, कज़न के बच्चे हैं। तो बात ये कि वो अब एक उनको पॉइंट चाहिए था, तो उन्होंने बेचारे ज़ैन को पकड़ लिया कि जी ये ज़ैन के साथ करना चाहते हैं। मुझे एक बात बताएं, हम क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं हम 14 साल की बच्ची की शादी कर देंगे। मैं पागल, आपको पागल नज़र आ रहे हैं हम लोग कि हम इतनी छोटी सी बच्ची की शादी, हम उसको पहले पढ़ाएंगे, जब वो पढ़ लेगी फिर उसके बाद होता है, अगर बच्चा अगर चले किसी को पसंद करता है, फिर माँ बाप पूछते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। वो इतनी छोटी बच्ची है कि उसको यकीन करें कपड़े पहनने को नहीं आते थे कि मम्मा मैं क्या कपड़े कौन से पहनूं, अलमारी से मैं उसके कपड़े निकाल कर देती थी। रोटी पकाने उसको नहीं आती, शादी करनी आती, रोटी पकाने नहीं आती उसको। ठीक है, उसको वो कोई सालन से रोटी खाने नहीं आती, उसको कुछ भी नहीं पता।
तो ऐसे मतलब इतना छोटा बच्चा शादी कर लेगा? आप मुझे बताएं। ये तो मतलब एक है ना जी, बाप मारता है, ठीक है, कहा कि जी अब आ गया मामू मारता है, अभी पता कल क्या आएगा, नानी मारती है, फिर आएगा जो नाना फौत हो गया ना कब्र के अंदर, जो 2 साल का गया वो मारता है, फिर आएगा जी कुछ और आ जाएगा। तो बात ये कि जाहिर सी बात है, जब आप एक बच्चे को ले जाते हो और अपना केस मजबूत करने के लिए आप यही करते हो, ठीक है ना, माँ बाप को बदनाम करोगे, ख़ानदान को बदनाम करोगे। उन्होंने सबसे पहले जाके बाप के ख़िलाफ़ किया कि बाप हिरासा कर रहा है, बाप से जान का खतरा, बाप ना, क्यों जी बच्चा बाप पीछे ना आ जाए बच्ची को बचाने के लिए। आप ये देखिए, उनके पॉइंट देखें, बच्ची लेके गए और अगले दिन ही निकाह करा दिया। बिल्कुल ठीक है। बहन ये बताइएगा, जिस तरह आपने हर इंटरव्यूज़ में कहा, हमारे इंटरव्यूज़ में मेरा जो औरत है वो कह रही थी रूह अफ़ज़ा जो रखा हुआ था उसने, कि रूह अफ़ज़ा पीती है। मैं उसकी इतला के लिए बता दूं, वो कोक पीती है शौक़ से, ठीक है, वो कोक पीती है शौक़ से, वो टिक्का खाती है, वो फ्राइज़ खाती है, वो नूडल्स खाती है, वो पिज़्ज़ा खाती है, लेकिन पिज़्ज़ा रोज़ नहीं खाती है। आप पिज़्ज़ा बच्चे को रोज़ खिलाएंगे ना तो उसके अंदर 200 बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। उसको फिर आप जो नहीं में चावल